यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग एक नया पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फिजिक्स का। यद्यपि यह पिछले परीक्षा में 2024 में बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगला बार नहीं पूछा जाए। ये ऐसा नहीं होता है, हो सकता है एक क्वेश्चन को रिपीट भी किया जाता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। संपूर्ण जानकारी आपके लिए जरूरी है। तो यंग का द्विध्रुवी प्रयोग है क्या? आपने इसके पहले पढ़ा था वैतीकरण के बारे में। वैतीकरण तो आपने सिर्फ यह समझा था कि समान आवृत्ति के दो तरंगे किसी एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के बाद उन तरंगों के ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को क्या कहते हैं? वैतीकरण कहते हैं। लेकिन चर्चा इस बात की है कि वैतीकरण को सबसे पहले किसी न किसी ने, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो प्रयोग के द्वारा दर्शाया होगा। तो प्रयोग के द्वारा सबसे पहले दर्शाने वाले व्यक्ति थे यंग। क्या नाम था? यंग। यह वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने ही सबसे पहले वैतीकरण को प्रायोगिक रूप से दर्शाया था। और प्रायोगिक रूप से दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक झिरी लिया। क्या लिया? एक झिरी। एक झिरी का मतलब हुआ एक ऐसा, इस प्रकार से इसमें एक छिद्र है, एक जगह है, तो इसका नाम हो जाएगा एक झिरी। क्या नाम हुआ? एक झिरी। इन्होंने एक झिरी को लिया और उससे कुछ दूरी पर द्विझिरी को लिया। क्या किया इन्होंने? द्विझिरी को। यह एक झिरी हो गया और यहां से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर उन्होंने द्विझिरी को लिया। इसका नाम क्या है? एक झिरी। इसका नाम है एक झिरी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है द्विझिरी। द्विझिरी का मतलब दो जगह से जगह है तो द्विझिरी हो गया। ऐसे दो प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं, दो जगह, यहाँ पे दो जगह पे होल्स है तो उसको कहेंगे द्विझिरी। अगर एक जगह से होगा तो क्या है? द्विझिरी हो जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने एक पर्दा रखा यहाँ। इसका नाम क्या है? पर्दा। यहाँ पे है पर्दा। यह एक पर्दा रख दिया गया। ठीक, प्रयोग को ध्यान समझिएगा। यंग ने सबसे पहले वैतीकरण को प्रायोगिक रूप से दिखाया था। इसके लिए इन्होंने एक झिरी को लिया, उससे कुछ दूरी पर द्विझिरी को रखा और इस द्विझिरी से कुछ दूरी पर एक पर्दा को लगा दिया। एक झिरी पर इन्होंने एक वर्णी प्रकाश को आपतित कराया। क्या कराया? एक वर्णी प्रकाश जो है यहां से इन्होंने आपतित कराया। इस पर प्रकाश डाला कैसा रंग का? एक वर्णी, माने एक रंग के प्रकाश को इस पर इन्होंने क्या किया? आपतित कराया। ऐसा करने से क्या हुआ कि देखा गया कि भाई यहाँ पर्दा पर जो है कहीं पे रंगीन है, यहाँ पर्दा पर कहीं ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट। इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। आप देख पा रहे हैं कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट। ये आपका ए ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, फिर ऐसे ही ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। मतलब यह है कि जब इन्होंने एक वर्णी प्रकाश से एक झिरी को आपतित कराया, इस पर आपतित कराया, जब एक वर्ण के एक रंग के प्रकाश को डाला तो देखा कि यह जो द्विझिरी है इसके बाद रखे पर्दा पर कुछ अंधेरे और कुछ चमकीले क्षेत्र बनने लगे। कहीं कहीं चमकदार एकदम पट्टी बनने लगा और कहीं अंधेरा। अंधेरा मतलब कहाँ? ब्लैक। कहीं कहीं ब्लैक दिखाई देने लगा और कहीं कहीं चमकीला दिखाई देने लगा। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ बात है। फिर इन्होंने इसका निष्कर्षण भी, माने इसका निष्कर्ष भी निकाला। फिलहाल में समझ लीजिए कि जो ये यहाँ पे जो दीप्त, जो चमकीले और जो अंधेरे क्षेत्र दिखाई दिए, यंग ने इसका नाम रख दिया क्या? फ्रिंज। क्या नाम रखा? फ्रिंज। फ्रिज ना का फ्रिंज रखा। जो चमकीला है उसको दीप्त फ्रिंज कहा और जो अंधेरा वाला क्षेत्र बना उसका नाम हो गया अदीप्त फ्रिंज। यहां जो चमकीला जो दिखाई दिया उसका इन्होंने नाम क्या रख दिया? दीप्त फ्रिंज।
क्या रखा? दीप्त फ्रिंज नाम रखा। और जो अंधेरा वाला क्षेत्र दिखाई दिया पर्दा पर, उसको इन्होंने क्या कहा? अदीप्त फ्रिंज कहा। क्लियर है? जो इस पर जो चमकीला क्षेत्र बना उसको दीप्त फ्रिंज, और जो चमकीला क्षेत्र नहीं था, जो अंधेरा वाला क्षेत्र था, उसको अदीप्त फ्रिंज। लेकिन निष्कर्ष क्या निकाला गया? कि भाई सोचा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्रकाश को यहाँ डाल रहे हैं तो इस पर्दा पर कहीं चमकीला क्षेत्र, कहीं अंधेरा वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यंग ने निष्कर्ष निकाला कि एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित जब किया जा रहा है तो यह प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है। ये प्रकाश स्रोत है और ये प्रकाश आगे बढ़ रहा है। प्रकाश क्या हुआ? ये प्रकाश आगे बढ़ रहा है, पूरा फैल रहा है। यहां से जब दिया गया तो तरंगे, प्रकाश तरंगे फैल रही हैं, और उसके बाद यहाँ पे चला गया, यहाँ पर, और यहाँ पर जब चला गया तो देखो प्रकाश जब यहाँ से गई तो दो जगह इसको निकलने के लिए है, तो दोनों जगह से तरंगाग्र उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? तरंगाग्र उत्पन्न हो गया, दोनों क्षेत्र से ऐसा निकलने लगा। देख रहे हो, यह एक दूसरे को काट रही है, दिखाई दे रहा है? एक दूसरे को काट रही है। काट रहने का मतलब कि दोनों तरंगाग्र आपस में क्या हो रही है? मिल रही है। मतलब यह है कि जो ये मान लो कि S1 है और यह क्या है? S2 है। ये दोनों झिरियों से जो तरंगाग्र निकल रहा है, ये तरंगाग्र का वैतीकरण हो रहा है, ये अध्यारोपित हो रही है। और अध्यारोपण के बाद जिस तरंग का संपोषी वैतीकरण हो रहा है, जिसका संपोषी वैतीकरण हो रहा है, तो संपोषी वैतीकरण जिसका हो रहा है वहां पे चमकीला क्षेत्र बन रहा है, जिसको हम दीप्त फ्रिंज कहते हैं। और जहां पे विनाशी वैतीकरण हो रहा है, विनाशी, अब ये दोनों तरंग है ना, जो यहां से तरंगाग्र है, यहां से तरंगाग्र है, ये दोनों जब एक दूसरे से क्या हो रही है? टच कर रही है। और टच कर रही है मतलब क्या होगा? इनका वैतीकरण हो रहा है। और जहां पे यह पहुंच रही है, अगर यह संपोषी वैतीकरण करने के बाद पहुंच रही है, तो इनका जो क्षेत्र बनेगा वह कैसा बनेगा? चमकीला बनेगा। अगर ये विनाशी वैतीकरण के बाद जो इनके बीच हो रहा है वैतीकरण, अगर विनाशी वैतीकरण हो रहा है, तो विनाशी वैतीकरण के बाद अगर पहुंच रही है तो वहां कैसा क्षेत्र बनेगा? अंधेरा वाला क्षेत्र बनेगा, जिसको अदीप्त फ्रिंज कहा जाता है। और यंग ने कहा कि लगातार दो दीप्त फ्रिंज की बात करें या दो अदीप्त फ्रिंज की बात करें, दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। ये डार्क और डार्क का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि यह डार्क और डार्क का। ये डार्क और डार्क हमेशा डिस्टेंस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। और साथ में ये ब्राइट और ब्राइट भी डिस्टेंस में क्या रहेंगे? ये ब्राइट ब्राइट ये ब्राइट वाले भी क्या रहेंगे? ये दो ब्राइट्स के बीच की दूरी, मतलब यह है कि दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है वह हमेशा क्या होगा? बराबर। यह दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगा। यंग ने कहा कि दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है ना, उसको कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, मतलब दो डार्क वाले क्षेत्र के बीच का डिस्टेंस या दो ब्राइट वाले क्षेत्र के बीच का डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है? और हम अगले क्लास में समझेंगे, आज ही के क्लास में समझेंगे फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक। एक बहुत ही मशहूर व्यंजक है जो पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है ना, तो इसको हम बारीकी से समझेंगे। हमें लगता है कि आप इस बात को समझे होंगे। ठीक है?